मानव मस्तिष्क से रिलेटेड टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखिएगा और जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मानव मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का भार हो जाएगा 1.6 किलो यानी कि 1600 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का भार। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मानव मस्तिष्क, सवाल नंबर 2 देखिए, मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? मानव मस्तिष्क को टोटल 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग हो जाएगा? सेरिबेलम। कौन सा हो जाएगा? सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क किसके अंदर सुरक्षित रहता है? मस्तिष्क हो जाएगा आपका खोपड़ी के अंदर। जो मानव के शरीर के बाल जो होता है, सर का बाल, उसके नीचे खोपड़ी होता है, उससे मस्तिष्क जो है कि सुरक्षित रहता है, ध्यान रखिएगा। उसे ही मानव मस्तिष्क का खोपड़ी कहते हैं स्कूल, और उससे ही सुरक्षित रहता है मानव मस्तिष्क का दिमाग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग जो है कि स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो सेरिब्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बाएं और दाएं मस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कॉपर्स कोलोसम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग है। श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग इनमें से हो जाएगा मेडुला और ओल्कोगाटा। मेडुला ओल्कोगाटा मानव मस्तिष्क का हृदय और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग मास्टर ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है? कौन सा मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। कौन सा हो जाएगा? हाइपोथैलेमस, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस द्रव से तैरते रहते हैं? रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क तो हो जाएगा सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, CSF के द्रव जो होता है उसके कारण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आपस में जुटे रहते हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की बाहरी सतह को कॉर्टेक्स कहते हैं, मस्तिष्क की बाहरी सतह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाब दीजिएगा। स्मृति का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से, यानी कि मेमोरी, जो मनुष्य के शरीर में जो मस्तिष्क में जो मेमोरी रहता है जिसमें हम कुछ भी बात को याद रखते हैं, उसका जो संबंध है वह किस भाग से है? तो सेरिबेलम से हो जाएगा। किससे होगा? सेरिबेलम से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किसे ग्रेट मास्टर यानी कि ग्रे मैटर कहते हैं? ग्रे मैटर इनमें से किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क के बाहरी परत को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग क्या है? मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग पॉस हो जाएगा। क्या होगा? पॉस। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भावनाएं किस भाग से नियंत्रित होती है? इमोशंस किस भाग से नियंत्रित होती है? तो लिम्बिक सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, विचार करने की क्षमता किस भाग से जुड़ी है? विचार करने की क्षमता सेरिब्रम से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दृष्टि का संबंध किस लोब से है? दृष्टि का संबंध, विजन का संबंध किस लोब से है? तो हो जाएगा ऑक्सीपिटल लोब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, श्रवण का संबंध यानी कि हेयरिंग का संबंध किस लोब से है? हियरिंग का संबंध किस लोब से है? तो टेम्पोरल। किससे हो जाएगा? टेम्पोरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वाद की अनुभूति किस लोब से होती है? जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो स्वादिष्ट महसूस होता है, वह
किस अनुभूति यानी कि स्वाद का जो महसूस होता है वो मानव मस्तिष्क के किस अंग से जो है कि अनुभूति प्रदान करता है? तो पैराइटल से हो जाएगा। किससे होगा? पैराइटल से। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस भाग को जीवन केंद्र कहा जाता है? किस भाग को जीवन केंद्र कहा जाता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। किसे कहा जाता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। अगला प्रश्न, स्मृति का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? स्मृति का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। कौन सा हो जाएगा? हिप्पोकैम्पस। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे वाले भाग में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। चलिए अगला प्रश्न, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कितनी झिल्लियां होती है? मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए टोटल 3 झिल्लियां होती है। कितनी झिल्लियां होती हैं? 3 झिल्लियां। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर। कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, व्हाइट मैटर किससे बना होता है? व्हाइट मैटर किससे बना होता है? एक्सोन से बना होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भाषा और बोलने की क्षमता किस लोब से जुड़ी होती है? भाषा और बोलने की क्षमता किस लोब से जुड़ी होती है? फ्रंटल लोब से जुड़ी होती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ब्रोकाज एरिया किस कार्य से जुड़ा होता है? ब्रोकाज एरिया किस कार्य से? बोलने से जुड़ा होता है ब्रोकाज एरिया। अगला प्रश्न, बर्निकेज एरिया। बर्निकेज एरिया जो है कि किससे जुड़ा होता है? किससे जुड़ा होता है? श्रवण समक्ष से, या फिर ऑप्शन आपका राइट आंसर इनमें से हो जाएगा श्रवण समझ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। किसे ब्रेन का ब्रेन कहा जाता है? यानी कि दिमाग का भी दिमाग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को दिमाग का भी दिमाग यानी कि ब्रेन ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। चलिए आगे जो 30 प्रश्न बच चुके हैं वो पार्ट 2 में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।